इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 570, हिम नंबर 570। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। आमीन। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सब के दिलों का हल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप,
हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। अब हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदा, तो अपनी कामिल कुदरत खास कर रहम करने और तरस खाने में जाहिर करता है। रहम करके अपना फजल हम पर इस कदर से नाजिल कर कि हम तेरे हुक्मों की राह में दौड़कर तेरी मेहर के वादों को हासिल कर सकें और तेरे आसमानी ख़जाने में शरीक हो जाएं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। पुराने नियम से यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 बाब 23 आयत से 32 आयत तक। यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं? मैंने इन भविष्य वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्य वक्ता झूठपूर्ण भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्य वक्ता है, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्य वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्य वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, क्या भूसा और कहाँ गेहूं? यहोवा की ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की ये वाणी है, देखो, जो भविष्य वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्य वक्ता उसकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरी भेजे और बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। याकूब की पत्री, उसका 3 बाब 1 आयत से 12 आयत तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह पर को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मादी के इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटी सी अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है
और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु, जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जब को मनुष्य में से कोई वंश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकती है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यह खुदावन का कलाम है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 317, हिम नंबर 317। मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसके 31 से 37 आयत तक। मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 31 से 37 आयत तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई
पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भरे भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है, ताकि परमेश्वर आपके वचन में जा सकें। थोड़ी देर के लिए आपके वचन में जाकर खुदावन हम आपसे सीख सकें, और होने दे प्रभु पवित्र आत्मा के ज़रिए आज हम आपके वचन को गहराई से अपने जीवनों में ले भी सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करें, ताकि जो कुछ हम सुने, बोलें और समझें खुदावन, हमारी ज़िंदगियों में गहराई से असर करे, और खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ आपके लिए तैयार हों और हमारे आसपास के लोगों के लिए बरकत का बायस बन सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इंजील का जो हिस्सा आज हमारे सामने पढ़ा गया वो है मत्ती की इंजील, उसका 12वां अध्याय 31 से 37 पद तक। एक टर्किश सेइंग है जो ये कहती है कि एक तलवार से लोगों के जितने बड़े समूह को मारा जा सकता है, उससे कहीं ज़्यादा बड़े ग्रुप को एक ज़बान से मारा जा सकता है। ग्रीक प्रोवर्ब इस तरीके से जाती है कि जीभ जिसमें हड्डी नहीं होती, हालांकि बहुत छोटी, बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन बावजूद इसके इसमें किसी को भी कुचल डालने और मार डालने की ताकत होती है। पर्शियन सेइंग ये बयान करती है कि किसी इंसान की लंबी ज़बान उसकी छोटी ज़िंदगी का कारण बन सकती है। और इब्रानी प्रोवर्ब ये कहती है, अगर आपका पैर फिसल जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी ज़बान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 12 उसके 34वें पद में कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। इन शॉर्ट, प्रभु यीशु मसीह ये कहना मांग रहे हैं, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी ज़बान, अपनी भाषा को सोच समझकर सही तरीके से इस्तेमाल करो। ये जो हिस्सा है मत्ती की इंजील का जो आज हमने पढ़ा है, जिसके ऊपर आज हम मनन कर रहे हैं, अगर इसको और बेहतर तरीके से जानना है तो पूरे 12वें अध्याय के अंदर किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के साथ लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है और किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस बात को हम देख सकते हैं। मत्ती 12 में खुदावंद यीशु मसीह 9वें पद से आगे कैसे इंसान को चंगाई देते हैं जिसके हाथ में सूखे का रोग है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह 22वें पद से आगे कैसे इंसान को चंगाई देते हैं जिसे दुष्टात्मा ने जकड़ा हुआ है और वो अंधा और गूंगा है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उसको ये चंगाई दे देते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। वो विरोध जो लगातार उनको बार बार पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। ये फरीसी लोग खुदावंद यीशु मसीह को किसी भी तरीके से हरा नहीं पा रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी को अपनाया, इफ़ यू कैन नॉट डिफीट समबडी यू शुड डिस्क्रेडिट दैट पर्सन। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते हैं तो उसे बदनाम कर दो। और वही चीज़ यहाँ पर वो करते हैं। जब इस इंसान को जो गूंगा और अंधा है, जिसे दुष्टात्मा ने जकड़ा हुआ है, जब उसे चंगाई मिल जाती है और खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिलती है, तो ये फरीसी कहते हैं, क्या कहते हैं?
ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। खुदावंद यीशु मसीह के इन आश्चर्य कर्मों को, इस मिनिस्ट्री के कामों को जो वो परमेश्वर की तरफ से करते हैं, ये लोग उसका क्रेडिट शैतान को दे रहे हैं। अब जब हम इस बात को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को कुछ शब्दों को सुनना पड़ा, और कई बार हम सोचते हैं कि वो तो परमेश्वर हैं, शायद बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा होगा इन शब्दों को उन पर, लेकिन ये वो शब्द हैं जो तकलीफ़ देने वाले हैं। ये वो शब्द हैं जो दिल को अंदर तक चीर देने वाले शब्द हैं। ये वो शब्द हैं जो किसी को बर्बाद कर सकते हैं, किसी को बुरी तरीके से दबा सकते हैं। ये झूठे शब्द हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भी इनका असर ठीक वैसे ही हुआ होगा जैसे आपके और मेरे ऊपर ऐसे शब्दों का हो सकता है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब इन शब्दों को सुनते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्स है वो इसलिए है कि वो मुद्दे की जड़ तक पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि ये जो आरोप है बहुत गंभीर है, लेकिन उसके लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई है, खुदावंद यीशु मसीह उसके ऊपर फोकस करके उस बात की गहराई को समझते हुए, समझाते हुए हमें ये कहना मांग रहे हैं कि हमारी भाषा कितनी खतरनाक हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असर कितने बड़े हो सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है, ऑलवेज कीप योर वर्ड्स सॉफ्ट एंड स्वीट, यू डोंट नो व्हेन यू विल हैव टू ईट देम अप। अपने शब्दों को नर्म और उसके अंदर मिठास रखनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कब हमें उन शब्दों को वापस अपने मुंह में डालना पड़े। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस बात को कहते हैं तो वो ये बता रहे हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ 31वें पद में कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा की जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी भाषा की वजह से, और जो भाषा तुम्हारे दिल से निकल रही है उसकी वजह से आप अपने आप को उस बाउंड्री तक ले आए हैं कि द मोमेंट यू क्रॉस दैट बाउंड्री देयर इज़ नो टर्निंग बैक। उसके बाद शायद वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात को सोचना चाहिए। 31वां पद हमें बताता है, चाहे हम अंगीकार करें प्रभु का, चाहे उसका इनकार करें, हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से 34वें और 35वें पद को देखें तो हमारे शब्द इस बात को उजागर करते हैं कि हमारा दिल क्या है, हमारे दिल के अंदर क्या है। वॉट वी आर इन द कोर बीइंग ऑफ आवरसेल्व्स, हम दिल की गहराइयों में, अपने व्यक्तित्व में कौन हैं और क्या हैं। और अगर 37वें पद को देखें तो ये बताता है, आर वर्ड्स डिटर्मिन आर डेस्टिनेशन, हमारे शब्दों के द्वारा हमारी जो मंजिल है उसका फैसला होता है। और इन सारी चीज़ों में खुदावंद यीशु मसीह जब इन बातों को हमारे सामने एक एक करके रख रहे हैं तो 33वें पद में आकर वो कहते हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। मत्ती की इंजील 7वें अध्याय में भी खुदावंद यीशु मसीह ने एक पेड़ के मेटाफर का जिक्र किया था और बताया था कि तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता होंगे, और जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे उनकी ज़िंदगी को तुम कैसे पहचानोगे, उनके कामों को, उनके व्यक्तित्व को कैसे पहचानोगे, उनके फलों के द्वारा। और उसी मेटाफर का इस्तेमाल खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर भी कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जो काम कर रहे हैं वो क्या है, वो बीमारों को चंगा कर रहे हैं, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, वो मुर्दों को ज़िंदगी दे रहे हैं। और ये सारे काम क्या हैं, ये सारे काम अच्छे हैं, भले हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसकी रोशनी में जो मैं काम कर रहा हूँ उसको देखकर तुम कैसे कह सकते हो कि ये शैतान की तरफ से है, ये तो भला काम है, अच्छा काम है। तुम कैसे इतने इनकंसिस्टेंट हो सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना इलॉजिकल रिस्पॉन्स कहाँ से आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है कि तुम दिल के अंदर, गहराई के अंदर अपने व्यक्तित्व की बहुत कड़वाहट को पाले हुए हो, और तुम आर्ग्यूमेंट्स को जीतने के लिए, कुछ पोजीशंस को बनाए रखने के लिए अपनी ज़िंदगियों को, अपनी हमेशा की ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहे हो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह
जब कहते हैं कि सब प्रकार की निंदा और पाप क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा को क्षमा नहीं किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो तुम्हारे दिल से निकली है, तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे वजूद से निकली है, जो तुम्हारी कोर बीइंग से निकली है, वो तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा का हकदार बना सकती है। और वो सज़ा परमेश्वर से हमेशा के लिए अलगाव और हमेशा के लिए नरक की आंख में जाना। और खुदावंद यीशु मसीह इस पेड़ का जिक्र यहाँ पर करते हैं। और जब पेड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि पेड़ को अच्छा कहो, यहाँ पर अच्छा कहने की बात है, लेकिन ग्रीक ओरिजिनल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल आया है मेक द ट्री गुड। हम किसी पेड़ को अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर उसे लिटरल ट्रांसलेट करें तो वो ये होगा यदि पेड़ को अच्छा बनाओ तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, अच्छा बनाओ, या पेड़ को निकम्मा बनाओ तो उसके फलों को भी निकम्मा बनाओ। अब हम किसी पेड़ को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे निकम्मा बना सकते हैं, सोचने की बात है। क्योंकि जो पेड़ है वो तो अपने आप में पेड़ है, और जिस फल का पेड़ है उसी फल का पेड़ है। उसे कोई भी इंसान कैसे अच्छा या बुरा बना सकता है। अगर इसको देखना है तो इसका की अगली वर्स में हमारे सामने आता है। प्रभु यीशु मसीह उसे अनलॉक करते हैं उस रिडल को। वो कहते हैं पहले 4 शब्दों में, हे सांप के बच्चों, ब्रूड ऑफ वाइपर्स। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल क्या है? सांप के बच्चों। और जिस सांप की वो बात कर रहे हैं, अगर उस समय में हम देखें तो सांप को जो इक्वेट किया जाता था वो शैतान के साथ किया जाता था। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, है शैतान के बच्चों। यूहन्ना की इंजील और उसके अगर हम 8वें अध्याय में जाएं और उसके 44वें पद को देखें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा वरन झूठ का पिता है। तुम अपने पिता शैतान से हो, इसलिए झूठी बात कह रहे हो, इसलिए गलत बात कह रहे हो। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सांप के बच्चों, तुम जो परमेश्वर के काम हैं उनको शैतान को एट्रीब्यूट कर रहे हो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम पेड़ को अच्छा बनाते हो तो तुम्हें परमेश्वर की संतान बनना होगा, और अगर तुमने पेड़ को बुरा बनाना है, उसके फल को बुरा बनाना है, तो तुम्हें शैतान की औलाद बनना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शैतान की औलाद है वो कौन है, और जो परमेश्वर की संतान है वो कौन हो सकता है। अगर हम यूहन्ना की इंजील और उसके पहले अध्याय और उसके कुछ पदों को देखें तो वहाँ पर हमारे सामने इस बात का जिक्र आता है। वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब बताया जाता है तो लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 में, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया, अर्थात उन्होंने जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान बन गए, और जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो उसका इनकार करते हैं और वो शैतान के बच्चे हैं, वो सांप के बच्चे हैं। इसलिए अगर अपने फल को अच्छा बनाना है, वी हैव टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उसके लिए मुझे और आपको कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और जब उस पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हम अच्छे पेड़ बन जाते हैं, और अच्छे पेड़ बनकर अच्छे फल लाते हैं। पेड़ का मेटाफर पुराने नियम में भी इस्तेमाल किया गया। अगर हम पहले भजन को देखें, साम 1 में, वहाँ पर पेड़ का जिक्र किया गया है, और वहाँ पर कहा गया है वो उस पेड़ की मानिंद है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो अपनी ऋतु में फल लाता है। और उस पेड़ का जिक्र और उस बहते हुए पानी का जिक्र हम जानते हैं किसके लिए किया है। पेड़ इंसानों के लिए है, और जो बहता हुआ जल है वो परमेश्वर का पवित्र वचन है,
और उस पवित्र वचन में से जो लगातार खुराक लेता है। और अगर पहले भजन को देखें, उस भजन में हम ये देखें कि पहले पद में सबसे पहले क्या आता है, क्या ही धन्य है वो इंसान जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और जो शब्द युक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, उसी रूट वर्ड से पेड़ भी निकला है। इब्रानी भाषा के उस संदर्भ में जब जाकर देखते हैं, पेड़ और युक्ति दोनों के लिए एक ही रूट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एत्स और एत्सा। और इसका मतलब ये है कि वो पेड़ जिसकी सलाह, जिसका मशवरा, जिसकी काउंसिल परमेश्वर के वचन से आती है, जिसकी जड़ें परमेश्वर के वचन में हैं, वो पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और यहाँ पर इसी बात का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने कर रहे हैं। और हम इस बात को समझ सकते हैं और इस बात को समझते हुए अब इस बाकी के हिस्से को जानने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वी प्रोड्यूस व्हाट वी पोजेस। और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम खुदावंद में आ चुके हैं, ईमान में आ चुके हैं, और जब परिस्थितियाँ बड़ी अच्छी होती हैं तो बड़ा आसान होता है अच्छा क्रिश्चियन, अच्छा मसीह बने रहना और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना। लेकिन जब कभी हमारे सामने एकदम से ऐसी परिस्थिति आती है, कोई हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, या ट्रैफिक में चलते हुए कोई ऐसी हरकत करता है जिससे हम एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, फिर शायद हमारी भाषा पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, हमारे मुंह से बड़े भयंकर शब्द निकलने लगते हैं, या हमारे जेस्चर्स बॉडी के ऐसे हो जाते हैं जिससे हम बहुत एग्रेसिव दिखाई देने लगते हैं। और जब हम थोड़ी देर बाद शांत होते हैं तो कहते हैं, अरे ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया, ये कहाँ से आ गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, वो बताते हैं कि ये कहाँ से आया, केम फ्रॉम योर हार्ट, ये तुम्हारे दिल के अंदर से निकला है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम इमोशंस में बह गए और हमने ये कह दिया। इमोशंस सिर्फ हमारी उन बाउंड्रीज़ को हमारे पास से हटा देते हैं जिसमें होकर जो हमारे अंदर है, जो असल में हमारे दिलों में है, वो निकल कर बाहर आता है। जो शब्द यहाँ पर मन इस्तेमाल किया गया, ग्रीक भाषा में कार्डिया, दिल के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसलिए हमें अपने मन को संभाल के रखना है, अपनी भाषा को, जो उस मन उस दिल से निकलती है, उसे संभाल के रखना है। क्योंकि यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय उसके अगर 9वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हार्ट इज़ डिसीटफुली विकेड। जो दिल है वो धोखा देने वाला है और क्या करता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और अगर प्रोवर्ब्स उसके नीति वचन 4 और 23 को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि इन सब से अधिक अपने मन की, अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि वही जिंदगी का सूत्र है। वो जो मन है जिसके अंदर सारी बातें हैं, जो हमारा दिल है, जहाँ पे हम अपनी सारी बातों को इकट्ठा करते हैं, जहाँ पर सब कुछ हमारे अंदर जाकर वहीं से निकलता है, वो सोर्स है। और अगर सोर्स कंटेमिनेटेड होगा, पॉल्यूटेड होगा, तो जो उससे निकल कर आएगा वो सब कुछ पॉल्यूटेड और कंटेमिनेटेड होगा। और खुदावंद हमें ये बताना मांग रहे हैं कि हमें अपनी भाषा को बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना है। और नीति वचन हमें बता रहा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, वो प्रायोरिटी है। अगर हमने उसको संभाल लिया तो हमारा जो सोर्स है, जहाँ से सब कुछ निकलता है, वो सही होगा। और जो हमारे शब्द हैं उनके बारे में अगर इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 29वें पद को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। यहाँ पर कहा गया है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और ये जो शब्द यहाँ पर गंदी बात के लिए इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक भाषा में साप्रोस, उसका मतलब है रॉटन, पॉल्यूटेड, एकदम से सड़ा हुआ। ठीक वैसी ही पिक्चर है जब हम फ्रूट और पेड़ की बात कर रहे हैं, एक ठीक वैसी पिक्चर एक सड़ा हुआ फल जिसके अंदर शायद कीड़े लग चुके हैं। क्या हम उसे अपने मुंह में रखना पसंद करेंगे? अगर हम उसे अपने मुंह में रखना पसंद नहीं करेंगे तो किस तरीके से
वो सड़े हुए, रॉटन, पॉल्यूटेड, करप्टेड वर्ड्स हमारे मुंह से निकल सकते हैं। और खुदावन यही बात कह रहे हैं कि अपनी ज़बान को हम संभालें और उस ज़बान से जो हमारी भाषा निकलती है उसको हम बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, उसका असर बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक उसका असर जाता है। और कई बार जब हम बोलते हैं तो शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझते नहीं। ये सोच के देखिए कि एक इंसान है जिसका डाइवोर्स हो चुका है, वो सेपरेटेड है, और वो ये कह रहा है कि वो गलती जो 12 साल पहले या 15 साल पहले मैंने की थी, उसकी सज़ा मुझे कब तक मिलेगी। और उसका एक 10 साल का बेटा इस बात को सुन रहा है और वो जानता है जिस गलती की बात की जा रही है वो गलती वो बच्चा है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये शब्द हो सकते हैं कि बड़े बेध्यानी में बोले गए हों या किसी इमोशन में आके बोले गए हों, लेकिन उस बच्चे को ये पूरे तरीके से तोड़ सकते हैं, उसे पूरे तरीके से एक बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकते हैं, डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। क्योंकि कई बार जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, शायद हम अपने इमोशंस का दावा करें या अपनी उन भावनाओं के ऊपर इसका इल्ज़ाम दें, लेकिन वो किसी दूसरे इंसान के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए बड़ी इनसेंसिटिव स्पीच हो सकती है और उसका असर उसकी ज़िंदगी पर बना रह सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे शब्दों का जो असर है वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जो शब्द हमने बोले हैं उसका असर हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी चलता रहता है। इसलिए हमें अपने शब्दों को बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। खुदावंद यीशु मसीह और उनका कलाम हमें ये बताता है कि हमें अपने दिल के अंदर किन चीज़ों को रखना है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे अंदर होंगी वही हम प्रोड्यूस करेंगे। और उसके आगे 35वें पद में कलाम हमें बताता है कि मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य भंडार से बुरी बातें निकालता है। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो भंडार है, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और भंडार, जिसको इंग्लिश में ट्रेजर भी ट्रांसलेट किया गया है, ग्रीक ओरिजिनल में वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो लिटरल शब्द है वहाँ पर, वो है थिजारस। और थिजारस बहुत से लोग जानते हैं जो टीचिंग में है या जिन्होंने लैंग्वेजेस को स्टडी किया है कि थिजारस क्या होता है। थिजारस इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक संग्रह है जो एक किताब में लिखे होते हैं, और वो शब्द जो बिल्कुल सही समय पर इस्तेमाल किए जाने चाहिए और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने चाहिए, इसलिए उस किताब को बनाया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हमारे दिलों के अंदर अगर हमारे थिजारस, जिस चीज़ को हम ट्रेजर कर रहे हैं, एक ख़जाने की तरह संभाल रहे हैं, अगर हमारे थिजारस के अंदर अच्छे शब्द हैं, अच्छे ख्याल हैं, तो अच्छी बातें हमारे मुंह से निकलेंगी। और अगर हमारे दिल के अंदर बुरी बातें हैं तो बुरी बातें हमारे दिल से निकलेंगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर हम कूड़ा या गंदगी अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, वो शब्द अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, तो वही हम प्रोड्यूस भी करेंगे। इसलिए अजीज़ों, हम सब के लिए ज़रूरी है कि अपने दिल के ख़जाने में अच्छी बातों को इकट्ठा करें, क्योंकि जब हम अपने अकीदे का इकरार करते हैं, ईमान का इकरार करते हैं, तो हम कहते हैं हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से गुनाह किया है। हिंदी में है हमने मन, वचन और कर्म से, विद आवर थॉट्स, विद आवर वर्ड्स, विद आवर डीड्स। उसमें वर्ड्स बिल्कुल सेंट्रल है, क्योंकि हम शब्दों से गुनाह करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब जब हम अपने शब्दों को निकालें तो हमारे दिलों से अच्छी बातें निकलनी चाहिए। और अच्छी बातें कब निकलेंगी? जब हम अच्छी बातों को अंदर लेना शुरू करेंगे, कलाम के ज़रिए, दुआ के ज़रिए और उन अच्छे लोगों की संगति के ज़रिए जहाँ पे हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ हमें इस बात को भी समझना है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 36वां पद कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि दो कैटेगरी हैं, एक अच्छी बातों की, एक बुरी बातों की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर तीसरी कैटेगरी को भी जोड़ रहे हैं
निकम्मी बातों की बात कर रहे हैं, एम्प्टी वर्ड्स, वेन वर्ड्स, बिल्कुल खोखले और खाली शब्द। कई बार हम बिना मतलब के, बिना बात के कुछ ऐसी कन्वर्सेशन में चले जाते हैं जिसका कोई मायने नहीं होता, शब्द बिल्कुल खोखले होते हैं और हम सोचते हैं कि इनका हमें हिसाब नहीं देना होगा, क्योंकि ये कलाम हमें बता रहा है कि दो किस्म की चीज़ें ऐसी हैं, वो शब्द जो किसी को फ़ायदा पहुंचाती है, दे बिल्ड पीपल अप, और दूसरी चीज़ वो शब्द विच टीयर द पर्सन डाउन, किसी इंसान को बर्बाद कर देती है। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं इनके बीच में भी एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर हम अपने समय को बर्बाद करते हैं बेमाने बेमतलब की बातें करके, और हमें उनमें से हर एक बात का हिसाब, हर एक बात का लेखा देना होगा। और यहाँ पे जो शब्द है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जो तुम शब्द है वो सिंगुलर में है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बीच में जो तुम या यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है? ये सोच के देखिए कि आप एक बड़ी भीड़ के साथ खड़े हैं और एकदम से वो सब भीड़ के लोग वहाँ से चले गए हैं, वहाँ पे से फरीसी चले गए हैं, शास्त्री चले गए हैं, और भी लोग जो वहाँ पर इकट्ठे थे वो सब चले गए हैं, और अब आप सिर्फ अकेले खड़े हैं। मान लीजिए बहुत बड़े स्टेज पर आप अकेले खड़े हैं और स्पॉटलाइट सीधी आपके ऊपर है, और वहाँ पर आप कुछ कह रहे हैं। आपको हर एक बात का, हर एक शब्द का हिसाब देना होगा, किसी और को नहीं देना है, सिर्फ आपको देना है। इसलिए हमारे शब्दों को हमें बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके आगे लिखा है 37वें पद में, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। What we are will be decided by our words. Who we are, that too will be decided by our words. And where we'll go, that also will be decided by our words. हम क्या हैं, हम कौन हैं, इसका फैसला हमारे शब्दों से होगा, और हमारी मंजिल, हम कहाँ जाएंगे, उसका फैसला भी हमारे शब्दों से होगा। ये शब्द बड़े असरदार हैं, इनका असर बहुत दूर तक जाता है, और हमें इन शब्दों को नाप तोल के, बड़ा सोच के और बड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे शब्द हमारी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ने बड़ा सही कहा है, द वर्ड्स आर एक्यूरेट गेज ऑफ आवर हार्ट। शब्द हमारे जो दिल है उसको मापने का जो गेज होता है, उसका बिल्कुल सही आकलन है, और जो हमारा दिल है वो हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। इसलिए मुझे और आपको अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र, अपनी स्पीच, इन सब को एक अलाइनमेंट में रख के सही तरीके से बिल्डअप करना है। और उसका तरीका क्या है? हमें उस खुदा के कलाम से लगातार जुड़े रहना है, उससे लगातार सीखते रहना है। अपने आप को व्यर्थ की बातों से दूर रखना है, अपने आप को गलत बातों से दूर रखना है, और अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखना है। और इस सब के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। और अगर हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके पहले पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। वॉक वर्दी ऑफ योर कॉलिंग। जिस बुलाहट की बात की गई है खुदावंद के द्वारा, उसको हमें समझना है, और जब उसे समझ जाएं तो उसी के योग्य हमें चाल भी चलनी है। और ये कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे जो शब्द योग्य है, ग्रीक भाषा में जब हम जाते हैं तो वहाँ उस शब्द को इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है मैचिंग, सूटेबल या फिटिंग, या हम कह सकते हैं बराबरी का, इक्वल वेट्स। और जो इक्वल वेट होता है उसमें एक तराजू की पिक्चर हमारे सामने आती है। और यहाँ पर पौलुस हमें ये कह रहा है जो हमारी ज़िंदगी है वो कैसी होनी चाहिए, जो हमारे शब्दों, हमारे दिल से प्रदर्शित होती है, वो हमारी बुलाहट के बराबर होती है। और एक तराजू को लें और उसमें एक तरफ हमारी बुलाहट है और एक तरफ हमारी ज़िंदगी है, तो अगर बुलाहट यहाँ है तो ज़िंदगी यहाँ नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, दोनों में बराबरी होनी चाहिए। और हमारी बुलाहट क्या है? हम खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद के लिए उसकी
पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए जाने के द्वारा हम उस सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाए गए हैं और अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह को प्रदर्शित करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमें अपनी बुलाहट और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करके चलना है। इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसके लिए हमें बहुत केयरफुल होना है। हम किस तरीके की मूवीज़ को देखते हैं, हम किस तरीके की मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं, हम किस किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना या बातचीत करना पसंद करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह हैं जो बड़ा अच्छा प्रचार कर लेते हैं, बहुत से ऐसे अच्छे मसीह हैं, बड़े मसीह हैं जो बड़ा अच्छा गाना गा लेते हैं, लेकिन जब आप उनको प्राइवेटली कभी मिलते हैं तो उनके शब्द मुंह से कई बार गालियाँ या बुरी बातें सुनने को मिलती हैं। और अगर हम याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसमें देखें, जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया था, वहाँ पर याकूब कहता है हम ये कैसे कर सकते हैं कि जिस मुंह से हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं उसी से इंसान की निंदा करें। एक ही मुंह से हम भली और बुरी बातें कैसे निकाल सकते हैं। अजीज़ों, ये जब होता है जब दिखाने के लिए हम बाहरी तौर से तो कुछ और होते हैं, लेकिन अंदर हमारे गंदगी भरी होती है। वो शब्द जो हमारे मन से निकल कर आते हैं वो बताते हैं कि असल में हम क्या हैं। इसलिए हम किस किस्म की ज़िंदगी को जी रहे हैं, हम किस बुलाहट के पीछे चल रहे हैं, ये समझना हम सब के लिए निहायत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि खुदावंद ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़बान को संभाल के इस्तेमाल करें और अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा से किसी को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि वी ऑल हैव एबिलिटी टू हर्ट पीपल। हम लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं, हम लोगों को अपने शब्दों से बहुत घायल कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि अपने शब्दों से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, उनके लिए बरकत का बायस बने और हमारे मुंह से भली बातें निकलें, क्योंकि वो बातें इस बात को बताती हैं कि जिस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं हम उसको पूरा कर रहे हैं और हम खुदावंद के नाम में होकर लोगों को बरकतें देने आए हैं। हम खुदावंद के नाम में होकर लोगों को ज़िंदगी देने आए हैं। हम खुदावंद के नाम में होकर लोगों को परमेश्वर के राज्य में शामिल करने के लिए आए हैं। अजीज़ों, इसलिए हम अपनी भाषा का इस्तेमाल जब करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, किसी मुंह से हम खुदावंद यीशु मसीह का इकरार कर सकते हैं और इसी मुंह से हम खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर सकते हैं। अब चॉइस हमारी है कि हम पब्लिकली और प्राइवेटली किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कलाम बिल्कुल स्पष्ट है, वो सही तरीके से हमें समझाता है। अब इसे समझना और अपनी ज़िंदगी में उतार कर उस बुलाहट के अनुसार चलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि प्रभु आपने एक वचन होकर हमारी ज़िंदगी में अपनी पवित्र आत्मा के ज़रिए काम किया है और आप चाहते हैं कि आप जब हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं तो हम खुदावन जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भली और अच्छी बातें निकलें, वो बातें जो लोगों की ज़िंदगियों को ऊंचा उठा सकें और उनको फ़ायदा पहुंचा सकें और खुदावन आपके साथ लगातार जोड़े रखने में कार्य कर सकें। खुदावन हम सब पर रहम करें, अपने रहम में हमें बनाए रखें और अपनी बरकत में बनाकर खुदावन इस लायक बनाएं कि हमारे मुंह आपकी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल हों, हमारे शब्द आपकी जलाल के लिए इस्तेमाल हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी
खुदा मसनू नहीं बल्कि मौलूद उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और क्लेतुस प्लातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेश्तों की बामुझे जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आज की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वागत है सब लोगों का जो आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया और बाकी तमाम अजीज़ जो आज इस दुआ में हमारे साथ शामिल हैं। परमेश्वर ने ये मौका दिया है, हम लगातार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और इस ऑनलाइन ज़रिए से हम दुआओं में आगे बढ़ रहे हैं। हम ये भी परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि जल्द ही ये मौका आए कि हम इबादत को गिरजाघरों में एक साथ मिलकर कर सकें और जैसे भी इस बारे में कुछ फ़ैसला होगा डायसिस की तरफ से और जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी आपको इत्तला दे दी जाएगी। मेहरबानी से तब तक इसी तरीके से इन दुआओं में शामिल होते रहें। आने वाले समय में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि दुआओं का फॉर्मेट शायद थोड़ा सा अलग हो, मिलने जुलने का, बातचीत करने का, दुआओं में शामिल होने का, कम्युनियन लेने का। तो जो भी बातें होंगी उन सब के बारे में टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ प्रे रिक्वेस्ट हैं बीमारों के लिए, हम उनके लिए दुआ करेंगे और उन लोगों के लिए भी जो कलीसियाओं में बीमार हैं, डॉक्टर्स जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पैरामेडिक्स और जितना भी हेल्पिंग स्टाफ है उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ नाम हैं जो मेरे पास हैं, उनको दुआ में याद रखें। मिस्टर सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, मिसेस वीना ली, ट्रीज़ा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन,
जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, जेसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला, जॉन और इसके साथ साथ शाओलिन, इन लोगों को हम दुआ में याद रखें। और बाकी तमाम लोगों को भी जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं, हम उनको भी दुआ में परमेश्वर के सामने लेकर चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम लगातार प्रार्थना में आपके सामने आ सकते हैं, आपकी उपस्थिति में आकर अपनी विनतियों को आपके सामने रख सकते हैं। परमेश्वर, उन्हें दें कि जितने नाम अभी लिए गए, आपकी शिफा बराहत उन सब के ऊपर हो, आपकी चंगाई इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके और खुदावंद आपसे अच्छी सेहत पाकर ये आपके नाम को जलाल दे सके। खुदावंद इनके जिस्मों में ताकत बख्शें, इनकी इम्यूनिटी को खुदावंद बढ़ाएं और उस तरीके से खुदावंद जब अपने जिस्मों को ये ताकतवर पाते हैं तो खुदावंद आपका लगातार धन्यवाद करने वाले हो सके। वो लोग जिनके नाम हमारे पास नहीं है खुदावंद, जो अलग अलग कलीसियाओं में बीमार हैं, उन सबको भी आपके सामने रखते हैं। परमेश्वर, उनकी भी सुधि लें, उन पर भी अपने रहम का हाथ रखें। खुदावंद, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्पिंग स्टाफ सबको आपके सामने रखते हैं। खुदावंद, इनके हाथों को मजबूत करें ताकि जो खिदमत ये कर रहे हैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करने वाले हो सकें। खुदावंद, तमाम कलीसियाओं को, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, दिल्ली डायसिस को, सारे चर्चेस को, सारे इंस्टीट्यूशंस को जो इस डायसिस के साथ जुड़े हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद, जितने भी स्टाफ वहाँ पर काम करते हैं, उन सब की सुधि आप लें। उसके साथ साथ खुदावंद, हम विनती करते हैं फाइनेंसिस के लिए, नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए। खुदावंद, आप रहम करें, जब लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, आपकी ओर से वो सहायता, मदद और हौसला उनको मिल सके। खुदावंद, सारे इंतज़ाम हो सके जिनकी उनको ज़रूरत है, ताकि खुदावंद इस मुश्किल दौर में भी वो आपके दामन को थामे रहें, आपके ईमान में मजबूत रहें। खुदावंद, सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने
और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम एक दूसरे के साथ जहाँ कहीं पर भी हम हैं परमेश्वर के इत्मीनान को बांटेंगे। सेक्शन 22। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मतलब बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।
इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 584, हिम नंबर 584।
दर्शन तेरा